नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अमाबाद आज का प्रोग्राम है महंगाई के ऊपर। महंगाई आवाम पे क्या सितम तोड़ रही है। आइए आज चलते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर की आवाम के पास और उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल के दौर में महंगाई के बारे में कहते नज़र आते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस सूदे पशेमा का पशेमा होना। यानी कि इस कदर आवाम कभी भी मायूस नहीं हुई जितनी मायूसी और ज़ीस्त आवाम में अब पाई जा रही है। ये महंगाई जिसको कमर तोड़ महंगाई किया जा रहा है, अच्छे अच्छों की चीखें निकलवा रही है। आइए बात करते हैं आवाम से, डायरेक्ट बात करते हैं ताजरान से, बात करते हैं सोशल एक्टिविस्ट से, बात करते हैं उन लोगों से जो अपना कारोबार छोटे पैमाने पे कर रहे हैं या बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। लेकिन ये महंगाई किस तरह उन पे असरअंदाज हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये कहते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा खाने पीने का जब कुछ नहीं मिलता तो फिर हम खाना नाराज़ हो जाते, यही गाल है। बात दूसरी बात यही है, तो ये देखो हालात को भी देखो, बच्चे भी तो देखो, तो 100 रुपया दिहाड़ी लेते हैं, अभी 500 का 600 का बोरी है, तो क्या बनेगा ये, बाकी कौन भरेगा। ये तो हमारा भरने से तो वश से बाहर है, यही गाल है। कारोबार की कारोबार का हालात ये सही है, हमने सुबह आते हैं शाम को वेतन हमने इतना कमाते हैं, जब वो आज का दिन का मसाला नहीं हाल होते, तो फिर इसका हाल यही है ना। तो आपके माशाल्लाह कितने बच्चे? हमारा बच्चे तो 6 है, मगर 6 बच्चे का तो हमने आधा खर्चा भी नहीं पूरा कर सकते। ये कारोबार भी करते हैं, माल भी लाते हैं, मगर आपका उसका भी बोझ है, बच्चों का भी बोझ है, खाने पीने का कोई आहार नहीं है, कोई खत मिलता नहीं है ना। क्या करें, अभी आटा भी तो कितना का है, मिलता भी नहीं है। अभी इधर ही छोड़ो तो हमारा सरहद में तो हालात देखो, इधर के हालात देखो, सरहद में 6000 रुपये का बोरी है, कितना 20 किलो आटा 6000 रुपये का। इधर अब तो 10 किलो कितना का मिलता है, 650 का मिलता है। 650 रुपये में हम सुबह से लेकर के शाम तक अगर सब लगे हो जाएगा तो खर्चा पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, क्या करेगा। आप ये बात बताएं, आपका कोई हुकूमत को मेरा साथ ही नहीं, आपका हुकूमत को क्या पैगाम? हुकूमत का ये पैगाम है कि बस आया हालात सही कर दे। जब हालात सही होगा तो सब आवाम सही हो जाएगा, हालात सही नहीं होगा तो आवाम भी ये सब ये 4 बस में भूखा मर जाएगा। हालात हुकूमत की तो यह हाल है। हमारे पास वो लोग आते हैं कि मतलब गरीब लोग हैं, सर्दी है, मजबूरी की वजह से ये लेते हैं, और हमारे पास लोग अभी मजबूरी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से सारे लोग हमारे पास आते हैं। हर किसी का मजबूरी होते है, हर शय इतना महंगा है कि हद नहीं है, बाज़ार में जा नहीं सकते। दुकान वाले के पास जाते हैं तो 1000 का चीज़ जो पहला था अब 4-5 हज़ार का है, तो इधर 400 300 200 का मिलते हैं। इस वजह से मजबूरी की वजह से सारे लोग इधर ही आते हैं और इधर ही ले लेते हैं। तो कितना फ़र्क पड़ा अभी, ये जो लंडे का माल है ये भी ज़्यादा महंगा हो गया? ये तो हद से भी ज़्यादा हो गया। जो पिछले साल बंडल 20,000 का था, इस बार वो 60,000 और 80,000 रुपये का मिल रहा है। बहुत ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अगर ये ना हो, ना लंडा ना हो, तो लोग तो सर्दी की वजह से मर जाएगा, क्योंकि बाजार में नवा तो ले नहीं सकते, वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ये मजबूरी से लोग ले लेते हैं। महंगाई है जी, महंगाई खाली असा वास्ता ही है, गंभीर वास्ता कोई महंगाई नहीं। जरा अस दिहाड़ लाने असें पता है पिछू किसा कमाई का नहीं ना। अमीर तो घर ऐसे बैठे न, या सर्दी है चूल्हा बाली का बैठे न, और क्या कर सकते हैं। गौरमेंट ये चाहिए ना भाई, असा गरीबों वास्ते सोचा कुछ, असा और क्या आखी सकने। दरअसल महंगाई ने बारे च अगर गल की जाए ना, ठीक है, असा ने इतना मीरपुर ने अंदर क्या पूरे पाकिस्तान ने अंदर भी उसमें तक क्या जाए तो गरीब बंदे ना जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कितनी आवाम है, कितने मजलूम लोग न जिन्हों को वास्ते आटा लेना भी उन्होंने वास्ते दुशवार हो गया है। लेकिन क्या हो रहा है इस मुल्क ने अंदर, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। तो तक को अमीर है जो और अमीर हो रहा है, गरीब चवेरा और पीछे आ रहा है। तो लिहाजा मैं यही है दरखास्त आ रहा कि जी भी असा महंगाई ने खिलाफ असा सारे की इकट्ठा होना चाहिए। इसने खिलाफ असा कि यकदम एक इकट्ठा होकर इसने बारे च करना चाहिए मैं, ठीक है। तो बाकी ये है भी असा मुल्क आख सकते हैं, मुल्क ने हालात बहुत खराब हैं, गरीब है चवेरा वो बहुत पिछा हो रहा है। आज़ाद कश्मीर नहीं गौरमेंट की असा ये आखने में तुसा वो भी अन्य तो नहीं ना नज़र उन्हें की आ रहा है, उन्हें आपको एहसास होना चाहिए भी क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, आटा किस तरह लभ रहा है। तुसा भी माशाल्लाह सारा सर्वा किया उसी इतना तो तुसा भी आइडिया हो गया उसी, ठीक है। तक लो भी गरीब बहुत ज़्यादा पीछा हो गया है, ठीक है। यकीन मनो है तू जाने आता गरीब बच्चे खलते होने न खाने वास्ते उन्होंने कोई शय नहीं होनी,
ऐसा यकीन मनो कितने बारी गरीब बच्चे आए ना जनाब अली असें खाना खिला छड़ो कोई रोटी लै दियो, लेकिन एहसास इस गवर्नमेंट की कोई एहसास नहीं चीज़ ना, लेकिन एहसास करना चाहिए ना। गवर्नमेंट अगर ये पैगाम है वे गरीबों ने भी एहसास करो, अल्लाह ने ज़ात अगर तुम इकदार दिता है तो इसी संभालो। महंगाई जितनी मर्जी है उसने कोई मतलब नहीं है, मसला यह है बेरोज़गारी जड़ी है। रोज़गार है बस ना हूँ दिहाड़ियाँ भी इतनी मजदूर नहीं वध गई, पहले 500 इन्ना से हूँ 1500 इन्ना लिया, तो कारीगर 2000 तो 2500 इन्ना लिया। रोज़गार है तो महंगाई नहीं कोई परवाह नहीं है। तो ये मसला असल है कि बेरोज़गारी है, तो ये इसने बारे ज़्यादा मतलब लोगों जो मुलाजमत दी जान, रोज़गार फराम किया जाए, तो इंशाल्लाह महंगाई नाल अस मुकाबला करने से तैयार हैं। बस बच्चे दो ही जी हैं, अल्लाह ने फजल करम है, वो रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ने वो देनी ली है, भाएं जितना मर्जी महंगाई हुआ है भाएं सस्त पाई हुआ है। असल तो जो पाकिस्तान बनया से उदू भी लोग रोने से भाई महंगाई है, जो जो वक्त गुजरना रहा आज जिंदा कुछ ये नहीं है कि आज सस्त पाई है। तो लिहाजा ये है कि सबर और शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक ने कि वो जिस हाल में भी रखा है। गरीब ने जीना माल हो गया, हर चीज़ में अपन लोग तंगी चाह के कोई समझ नहीं लगनी, ये आने तरह महंगाई वाले पास कंट्रोल कर जो गरीब ने बच्चे ने कोई ख्याल को है, बच्चे मेरे अपन 2-3 मुश्किल ही गुजारा हो रहा। हम देना चाहते मेहरबानी करो तो कोई महंगाई वाले पास कंट्रोल करो, जो गरीब ना कोई बच्चे ना कुछ हिसाब किताब हो रहा। महंगाई इतना फिर हूँ तक हो गई कि महंगाई बहुत कर जुड़ी है ना। गौरमेंट साढ़े बारे च कोई सोचा जी जो मुलाजम आदमी ने वो क्या कर सकते जी, आटा इतना महंगा है, तनख्वाह उन्होंने कम है, पूरी नहीं पैनी भी किस तरह गुजारा कर सकते, बड़े परेशान हाल हैं। महंगाई यार तो ज़्यादा हो गई है, कंट्रोल तो बाहर हो गई है, हर गरीब आदमी फोल्ड ही नहीं कर सकता। आटा वेख लो, चीनी वेख लो और तमाम अशाएँ चेक कर लो कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, बिजलियाँ के रेट महंगे हो गए हैं। कोई मतलब है जिस आदमी की 10,000 या 15,000 या 20,000 तनख्वाह है वो किस तरह गुजारा कर सी, क्योंकि मामला जड़े ना प्याज चेक कर लो और सब्जियाँ चेक कर लो, बहुत ज़्यादा रेंज तो बाहर चली गई हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, आटे की किल्लत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वास्ते जड़ा ना कि हुकूमत अगर अपील है कि जितनी जल्द और जितनी जल्द ज़्यादा कमी रेटा च महसूस हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि हर आदमी जड़ा ना इस टाइम मजबूर है। जब महंगाई हो गई है, आटा मिल नहीं रहा, आवाम परेशान है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की सुती हुई है, कुर्सी मगर हुई है। ये आटे की महंगाई की वजह तो हर चीज़ महंगी है। आम आदमी बहुत जलील ख्वार हो रहा, कोई बंदा पूछना नहीं, हुकूमत की सुती पई है, नहीं आटा मिल रहा। जब मिला लेने खड़ा हो गया आटा लेने में मजबूर हो जाने। गवर्नमेंट की पैगाम में देने के महंगाई बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह तो आटे की बहुत किल्लत है, और गरीब आवाम बहुत परेशान है। सब भी परेशान है असल में। बस जो जहाँ से माल आता है, पहले तो ये है कि माल पीछे से महंगा हो गया है, टेक्सटाइल मिलें वो बंद हो रही हैं, तो उस वजह से माल महंगा हो रहा है। जो माल शॉर्ट हो रहा है वो बहुत महंगा आ रहा है पीछे से, और दुकानदारी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है किस्म की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कस्टमर का रुझान नहीं है, कस्टमर मार्केट नहीं आ रहे। जो मार्केट कस्टमर आ रहे हैं उसको महंगी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि हमें पीछे से महंगी चीज़ें आ रही हैं। हमने आगे महंगी बेचनी है तो कस्टमर उस रेट पर ले नहीं रहा, तो इस वजह से बस काम बहुत ख़राब है। जो मिलें बंद हो रही हैं, ज़रा बिज़नेस की और उसके ऊपर तवज्जो दें ताकि वो टेक्सटाइल मिलें वापस ओपन हो, कामयाब हो, काम करना शुरू करें। यही बस है, और क्या कह सकते हैं। हुकूमत है बाकी PDM की, अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक है, इमरान खान के दौर में बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, PDM ने सत्यानाश कर दिया सब कुछ। महंगाई हो गई है, यहाँ पे कस्टमर भी नहीं आता, तो लोग खाने पीने की चीज़ें पूरी करें या लेने कोई शूज़ वगैरह कपड़े, वो बहुत मुश्किल से ले रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें नहीं पूरी हो रही, तो आम बंदा बहुत परेशान है। लिहाजा हुकूमत से हमारी ये अपील है, थोड़ी महंगाई में थोड़ी कमी करे। तो यकीन माने हम खुद में आटा लेने गया तो सुबह 3600 रुपये का आटा हो गया था, जो 1300 रुपये में मिल रहा था इमरान खान के दौर में। तो अभी तो बहुत महंगाई हो गई है। हुकूमत से ये अपील है थोड़ी आसानी करे। अरे भाई ये तको इतना बोझ है, किराए पर रहने हो तो किराया मालक नहीं छोड़ने, तो महंगाई इतना बहरान तेज़ हो गया है कि आम आदमी वास्ते बड़ा मुश्किल है।
ज़िंदगी बसर करने से बाल बच्चे की पालने वास्ते, पेट पालने वास्ते, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी, किस तरह गुजारा करें। ये असां हुकूमत का गुजारिश है जी, कोई इसने पर अमल दरामद करो जी, कोई सख्त भाई करो। आज़ाद कश्मीर नहीं गवर्नमेंट वास्ते ये पैगाम है कि तको असां आज़ाद कश्मीर ने जितने भी है मीरपुर ने बंदे हैं तको बोझ आई कि असां पर भी जेह्ड़े लोग अच्छे कारोबार पर वो तो चलो ठीक है, जेह्ड़े आम मजदूरदार आदमी हैं वो केह्ड़े पास जान। ये साढ़ा पैगाम है उन्होंने वास्ते कि असां वास्ते कोई सख्त भाई ने कोई जरिया पैदा किया जाए, असां रोज़गार वास्ते कोई बेहतर इंतजाम किए जान जी। जो महंगाई का और अफरा तफरी का, बद अखलाक़ी का मैं अब मंजर देख रहा हूँ, ये मैंने 60 की दाई भी देखी है, 70 की भी दाई देखी है, 80 की भी दाई देखी है, 90 की दाई भी ये नहीं मंजर देखा। मैं आपको अल्फिया बात ईमानदारी से कहता हूँ कि 1972 में हमने मकान शुरू किए, भाई साहब इंग्लैंड से आए, 5 रुपये शेर बकरे का गोश्त नथिया बाज़ार, 2 साल में खुद ले गए 1972 5 रुपये शेर। ये उस टावर के सामने मैंने दुकान डाली 1970 के आखिर में, 180 रुपये किराया था मेरा, 200 रुपये उस महीना किया। मीरपुर शहर का जो मालिक था राजा शाह साडी से, बहुत अजीम आदमी थे। अब ये अजीब जी सूरत हाल है अखलाक। मुझे तो फिर आज मैं जिस दफ्तर में भी जाता हूँ खुदा के फल से हर आदमी इज़्ज़त देता है, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलात हैं। हर आदमी को समझ नहीं चलती। ये हुक्मरान जो तबका जितना भी है ना, इनका कोई भी रवैया, इंसान के अंदर जब हवस पैदा हो जाए ना तो स्वाय मुश्किलात के कुछ भी नहीं है। बहुत महंगाई है, बहुत अफरा तफरी है, गरीब दरमियाना स्वाद पोच की लिए ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है। ठीक है, 70 की दाई मैंने देखा सुकून ही सुकून था, किसी को परेशानी नहीं थी। 80 की दाई भी मैंने परेशानी देखी, 90 की दाई भी मैंने परेशानी देखी। अब दुआ करें अल्लाह ताला नेक हुक्मरान जिनको अपने मुल्क के साथ मोहब्बत हो, अपने वतन के साथ हो, और सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने 1975 में हमने एक तंजीम बनाई थी अपने पिंड में, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी बना था। गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के लिए यही मेरा पैगाम है कि यहाँ बड़े बड़े हुक्मरान देखें। मैंने 1970 में सरदार अब्दुल क़य्यूम का भी दौर देखा, 75 में खान हमीद का भी दौर देखा, 85 में सरदार सिकंदर साहब का भी दौर देखा, 1990 में राजा मुमताज़ राठौर का भी दौर देखे। आदमी आता है, हुकूमत करता है, चला जाता है। इंसान की उनकी यादें कायम रहती हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है। मेरी इन हुक्मरानों से भी और पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी अपील है कि मुल्क पाकिस्तान की, अपने वतन की खिदमत करें, अपनी आवाम के लिए कुछ करें। और ये आर्जी ज़िंदगी है, 100 साल से कोई 5 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, आदमी ने एक दिन दुनिया छोड़ देनी है। तो कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा काम करें, लोग हमेशा याद रखें। एक बात जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं चौक से तल्लक है मेरा इस रोड में पूरी ज़िंदगी, जिन लोगों ने खिदमत की है, कोई हुक्मरान है, ब्यूरोक्रेट है या कोई और है, उनकी आज भी लोगों के दिलों में इज़्ज़त है। जिन्होंने खिदमत नहीं की उनकी इज़्ज़त मैंने नहीं देखी। मैं किसी पर किसी की ज़ात पर तनकीद नहीं करा, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। केटू से प्यार है, वैसे केटू वाले बड़े अच्छे तो मैं तब खड़ा हो गया, वरना कभी नहीं उठे। दुआ करें अल्लाह ताला नेक हुक्मरान जिनको अपने वतन के साथ मोहब्बत हो, और इंशाअल्लाह ताला मैं क्या कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मेरा दिल गवाही दे रहा है, इस साल दुआ देता है कि आखिर में पाकिस्तान एक अजीम मुल्क होगा। सारी वाम की पता महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक हो गया ना, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारा बंदा कुछ खा नहीं सकना, आटे की कीमत तक हो, किसी की कीमत तक सो बेसन सी ये कोड़े शकोड़े बनाने हैं, बहुत महंगाई हो गया। आज सब पता कर सकने हो, पिछले साल से 300 रुपया, हूँ तक किलो 500-550 रुपये किलो हो गया। मतलब आटा समझ लो, आटा लैवो घर दालना को नहीं, या दालना लैसो घर घ्यो को नहीं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत मुश्किलात। गरीब बंदा जी लिहाजा गुजारिश है कि सस्ता पाई आई जाए। जी, आम आदमी का मंशूर है कि रियासत माँ जैसी, तो ये मुल्क जो है ये अपने वसाइल में माला माल है, लेकिन प्रॉब्लम है लीडरशिप की। देखें, न्याजी जो है वो आया था कि महंगाई ख़त्म करो, तो फिर महंगाई जो है IMF वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पे ये करते चले गए और उनसे ये अरबों डॉलर्स के लोन लेते रहे। अभी पाकिस्तान की जो इकानमी है ये $55 बिलियन का जनरल सेल टैक्स है इनके पास, जो $55 बिलियन का जनरल सेल टैक्स इनको मिलता है हर साल। ये सारे का सारा ये ऊपर वाले के ले देते हैं, बाकी लोन में दे देते हैं, और हमें ये पास करते हैं कि जनरल सेल टैक्स में 5% इजाफा, पेट्रोल में इजाफा, गैस में इजाफा, बिजली में इजाफा,
और रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं इनमें इजाफा, जिसमें घी है, चीनी है, आटा है। आटा के लिए अभी ये इतना नापेद कार्य है, हालांकि मुल्क में जो है 6 नंबर पे इसका नहरी सिस्टम है दुनिया में, और ये गंदम पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है, लेकिन महंगाई है कि इनके रुकने में नहीं आ रही। ये नाअहली जो है ये सारी की सारी शुरू हुई जब न्याजी को लॉन्च किया गया। उससे पहले जो चाइना सी पैक की वजह से मुल्क ठीक जा रहा था, अभी शहबाज शरीफ की नाअहली सामने आ रही है। उससे पहले भी देखा जाए यही मुशर्रफ लीग थी जो जरदारी लीग बनी, जरदारी लीग से न्याजी लीग बनी, वही लोटे न्याजी ने सारे लिए और उन्हीं लोटों ने अब ये शहबाज शरीफ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा आम आदमी के मौक़िफ़ से अभी जो इनकलाब या रेवोल्यूशन जो है, आप जैसे सिंपल लोग जो काम कर रहे हैं, डेली निकल रहे हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन घर का चूल्हा फिर भी ठंडा है। तो उसके लिए ये है कि हमें मिलजुल के आवाज़ उठानी है कि हम इनफ इज़ इनफ, हम किस लिए खामोश करें, हम किस लिए न्याजी को पूजें, इमरान न्याजी को, शहबाज को, नवाज़ को या जरदारी को या बिलावल को या किसी जर्नैली सिस्टम को। हम किसी को नहीं मानते जब तक हमारे घर में आटा, दाल, रोटी, घी, चीनी ये सस्ती ना हो, पेट्रोल सस्ता ना हो। अभी पेट्रोल दुनिया में बहुत सस्ता हो चुका है और जो दुनिया जो है सारी की सारी सोलर पे जा चुकी है, गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक पे जा चुकी हैं, सोलर पे जा चुकी हैं। और जो आप देखें हमारे मुल्क में सोलर बनाने वाले पैनल्स ही नहीं बन रहे, इतना गर्म मुल्क है। अभी हम कह रहे थे ये चोलिस्तान जो है या थल जो हमारे पास बड़े दुनिया के बड़े सहरा हैं जो सिंध में हैं और जनूबी पंजाब में हैं, इनमें आप मीरपुर के रकबे का सिर्फ सोलर पैनल लगा दें, आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया को बिजली दे सकते हैं, क्योंकि सहरा में बिजली जो बहुत ज़्यादा बनती है, सूरज की डायरेक्ट छुआएँ पड़ती हैं और वहाँ पे दर्जा हरारत 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सोलर पैनल इफेक्टिव होती हैं। उससे महंगाई का जोर टूटता है, बिजली मुफ्त हो जाती है, फैक्ट्री इंडस्ट्री बढ़ती है और जो आवाम पे जो बोझ कम होता है। रियासत माँ जैसी, तो वो माँ कैसी हो कि जो कुछ 10% को तो नवाजा जा रहा है और बाकी 90% जो लोग हैं वो इस हद तक जलील ख्वार हैं और बुनियादी ज़रूरियात से वो इस हद तक महरूम है कि जिसका सोचा नहीं जा सकता और गुर्बत की लाइन से नीचे। जबकि यही 90% जिसको आम आदमी कहा जाता है, ये मुल्क की जो पेट्रोल का जो पहिया जो चल रहा है, जो मुल्क की इकॉनमी का जो पहिया चल रहा है, उसमें इनका खून पसीना बह रहा है और यही तबका इतना महरूम है। इससे बड़ी शर्मनाक हकीकत और क्या होगी कि दुनिया में 20वीं सदी और अब 21वीं सदी में इनकलाबात की सदी थी और ये सब के सब इनकलाबात जो थे वो मजदूर तबके ने लाए या आम आदमी ने लाए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल यही है कि उसी मजदूर तबके को, उसी आम आदमी को इतना पीसा जा रहा है, इतना नचोड़ा जा रहा है। तो मुझे बताओ कि इस मुल्क को चलाएगा कौन? ये अशराफिया, ये 10% जो अशराफिया है जिन्होंने हर चीज़ को, तमाम वसाइल को कंट्रोल किया हुआ है, ये तो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। बाकी 90% का कुछ करो, 90% की आवाज़ बनो, इस 90% को बचाओ, इसके घर में बुनियादी ज़रूरियात। भाई शर्म आती है, दुनिया का अटॉमिक एक एनर्जी वाला मुल्क है और वहाँ पे अभी तक आटा दाल रोटी जो है वो मांगी जा रही है, भीख की तरह मांगी जा रही है। शर्मनाक है ये मकाम। लिहाजा तमाम हमारे जितने भी ये बने में है, अहले अरबाब बने में है, या जो अपनी जो कहते हैं कि हम इस मुल्क को चला रहे हैं, वो इस मुल्क को नहीं चला रहे हैं, वो इस मुल्क को नोच रहे हैं। वसी और अरीज और एक यूथ से और वर्किंग पावर से भरा हुआ ये मुल्क है, लेकिन इसकी तबाही की जा रही है। और ये सर की सारी नाकस पॉलिसियाँ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में बैठकर सिर्फ 10% के लिए वो बनाई जाती है, बाकी 90% को कोई कोटा नहीं दिया जाता, उनके लिए कोई कानून साजी नहीं होती। 50 की होगी, हम क्या करें, गरीब आदमी हैं, अपने रोज़ी कमाने के लिए इधर बैठते हैं, कभी रोज़ी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, क्या करें। इतना कारोबार कोई नहीं जो गरीब खोल के कारोबार कर ले, महंगाई बहुत होगी, क्या करें हम। हुकूमत को तो यही कहना चाहिए हर गरीब आदमी का सोचे, ठीक है, गरीब सुख से रोटी खा ले, हम तो शुक्रिया यही हुकूमत का करेंगे। 4 बच्चे हैं जी, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां मजदूर हैं जी, तो बस अल्लाह का शुक्र गुजार रहे हैं जी।
कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, बस अल्लाह का शुक्र गुजार हैं जी। महंगी आती है जी, कोई भी चीज़ है 50 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, ठीक है। बस अल्लाह का शुक्र है, टाइम पास करने वाले। लाहौर से भी मिलती हैं जी, मीरपुर से भी मिलती हैं, गुजरांवाला से भी मिलती हैं। चीज़ ऐसी किसी में 10 मिल जाते हैं, किसी में 20 मिल जाते हैं, किसी में 50 मिल जाते हैं। दुकानदार से मिला है जो रिस्क हलाल कमाने के लिए यहाँ पे बैठा है। अभी यहाँ पे इनके ख़रीदार आए हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ किस लिए हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? शरियार इशफाक सर। तो यहाँ पे आप क्यों ख़रीदारी करने आए हैं? सर असल में महंगाई का बहुत दौर है, जैसा कि आपको पता ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो शहर में तो ये चीज़ें जो है सर आम बंदा ख़रीद नहीं सकता, तो इस वजह से यहाँ पे मैं आया हूँ। छोटे चलो बहन भाई हैं, मजदूरी करके तो उनके लिए यहाँ से छोटी। तो यहाँ से आपको मुनासिब मिल जाती है? यहाँ से सर ये शहर के मिल जाएगी। शहर पे तो आपको पता है सर बहुत महंगाई है, वहाँ पे ये चीज़ें लेना बहुत मुश्किल है आम बंदे के लिए। तो मजदूरी की क्या पोजीशन, जब आप मजदूरी करते हैं तो गुजारा हो जाता है जी? सर बहुत मुश्किल से, जैसा कि आपको पता ही है, अब आटा जो है वो बहुत महंगा हो चुका है। इस वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब आवाम है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो सर यही बस गुजारिश है कि कोई रहम किया जाए हमारे हम पे और ये कोई सख्त की जाए। आपने देखा, आज हम मीरपुर के बाज़ारों में गए, आज़ाद कश्मीर के लोगों से बात की और आपने देखा कि लोग महंगाई के हाथों तंग नज़र आए। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर मीरपुर के ऐवान सनत और तजारत के बाहर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री की जो प्लाटिंग थी, जहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री कायम थी, वो तमाम बिल्डिंग्स गिरा कर वहाँ पे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि शादी हाल इस वक्त बन चुके हैं। और इंडस्ट्री की ज़बू हाली की बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का भी रिलीफ सरमायादार को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताजरों को ऐसा नहीं दिया जा रहा। कोई ऐसी उनको तरगीब नहीं दी जा रही, कोई अट्रैक्शन नहीं दी जा रही कि वो अपने कारोबार की तरफ ध्यान दें। जब कारोबार होगा, इंडस्ट्री होगी, तो लोगों को मुलाजमत भी मिलेगी, लोगों के माशी हालात भी बेहतर होंगे। जब इंडस्ट्री वीरानी का शिकार होगी तो अल्टीमेटली वीरान इंडस्ट्रियाँ मुल्कों की तबाही का निशान होती हैं। इंडस्ट्री को आबाद करना ही किसी भी मुल्क की आबादी और तरक्की का राज होता है।